नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 7.2 तक का क्वेश्चन 7.3 जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट टॉपिक है, इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, इससे पहले जो अभी हम लोग को सॉल्यूशन करना है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब आपको हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट किए थे, उस समय इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है या अब किया जाएगा, सारा चीज़ आपको पहला वीडियो में बता दिया गया था और जो भी बेसिक बातें थी सारी बातें आपको बता दी गई। अभी फिर भी हम लोग अभी एक बार देख लेंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं वो किस फार्मूला से निकलेगा, कैसे निकलेगा, उस चीज़ को समझते हुए आगे सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन जो हम लोग को अभी बनाना है उसमें त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है, तीनों का निर्देशांक दिया गया और कहता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, एक बार फार्मूला को लिख दे रहा है। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके लिए देखिए फार्मूला है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यही आपको फार्मूला है और इसी फार्मूला से इसका क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए, ये तो फार्मूला हुआ, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। कभी कभी देखिए एग्जाम में क्या होता है, क्योंकि देखिए आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो एक एक फार्मूला पे ध्यान होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन फार्मूला डायरेक्ट दे दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में और पूछ दिया जाता है कि क्या होगा इसका फार्मूला, सही आपको टिक आउट करना रहता है। तो उस कंडीशन में अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव गलत बनाएंगे तो नंबर ऑलरेडी आपका घट जाएगा। इसीलिए फार्मूला तो याद रहना जरूरी है। दूसरा बात है कि फार्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, बिना फार्मूला का क्वेश्चन तो बनेगा नहीं। तो इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लेकिन देखिए, इसमें एक और बात आता है, मुख्य रूप से उस बात को बताने के लिए ही ये बात बताया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। एक देखिए समरेखी का कंडीशन आता है कि आपको कहा जाएगा क्वेश्चन में 3 बिंदु दिया है और तीनों का निर्देशांक भी दिया रहेगा, यानी कोऑर्डिनेट आपको दिया है और कहेगा समरेखी है। तो अब कोई एक तो मान के चलिए कि एक्स वाई जेड कुछ भी अगर कोई दे दिया जाता है कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो कहेगा उसको ज्ञात करने के लिए। तो हमको पहले समझना पड़ेगा कि संरेखी का जो कंडीशन आता है वो एक्चुअली में होता क्या है, संरेख क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है, यानी 3 बिंदु यहाँ भी है। लेकिन जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो, तब वह क्या होता है, संरेख होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि जैसे मान के चलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ, 3 बिंदु हो गया। मान के चलिए x है, y है और ये z है। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 होगा, इसका आपका हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा और इसका आपका x3 y3 हो जाएगा। इस तरह से तीनों का कोऑर्डिनेट दिया गया। तब आपको कहेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो बताइए इसका क्षेत्रफल निकलेगा? नहीं निकलेगा। कैसे नहीं निकलेगा? तो जब त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन त्रिभुज बना एक ही रेखा पर ना है जी, एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज बना ही नहीं, तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में जब समरेखी का केस आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाता है, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। जैसे कि अभी कंडीशन बन रहा है समरेख का, नहीं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इस बात को खाली याद रखना है कि संरेख के केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे लिख देते हैं, संरेख के केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, ये अगर ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछे तो आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.3 का कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दिया गया है 2 3 -1 0 और 2 -4। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है समझिएगा। देखिए ऑलरेडी आपको पहले से ही त्रिभुज बना दिया गया है, क्योंकि त्रिभुज बनाने में जो समय लगेगा वो आपका बच जाएगा। तो 3 बिंदु होगा, 3 शीर्ष दिया गया है, तीनों का निर्देशांक दे दिया गया है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कहाँ है निकालने के, तो निकालेंगे उससे पहले लिख देते हैं एक लाइन। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, नहीं 7.3। देखिए लिखेंगे माना कि बिंदु
ए जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 3, बी -1 0 तथा सी 2 -4 ABC त्रिभुज का शीर्ष है, अर्थात क्या करेंगे x1 y1, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 y2, x2 बराबर हो जाएगा -1 और y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। ठीक है। अब देखिए लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही लिखेंगे, फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, इसका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा एक लाइन यहाँ पे समझिएगा। देखिए याद रखना है इसको, बहुत मतलब ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं होगा, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम गारंटी याद हो जाएगा। 1/2 x1, देखिए यहाँ पे x1 है तो ब्रैकेट में देखिए 2 3 है, क्या है 2 3, यानी कि y2 - y3। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया x1 x2 x3, कोई दिक्कत? पहला में देखिए y2 - y3 दिखेगा, y3 से खत्म हुआ है ना, y3 से स्टार्ट होगा, स्टार्ट है y3 - y1 खत्म है ना, देखिए y1 - y2। टेक्निक से याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 1/2, अब यहाँ से देखिए वैल्यू ले लीजिए, आप चाहते अगर तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं x1 y1, x2 y2 और x3 y3। ऐसे भी अगर कोई बनाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, लेकिन इस तरह से जब आप लिख लेंगे तो थोड़ा कमजोर भी बच्चा है तो उसको दिक्कत नहीं होगा, गलती नहीं होगा। यहाँ से डाटा आराम से इसमें सेट कर सकते हैं। x1 का वैल्यू कितना है 2, y2 - y3, तो y का वैल्यू कितना है 0 और माइनस y3 का वैल्यू देखिए -4 है। इस बात को एक बार फिर से समझिए। देखिए फार्मूला हमारे पास था x1 y2 - y3, तो x1 के जगह पे 2 है और y2 - y3 है, तो y2 का वैल्यू 0 है। अब माइनस तो आपका ये फार्मूला से है, y2 - y3 ये माइनस फार्मूला से है और y3 का वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये क्या कीजिएगा कि एगो माइनस दीजिएगा, यहाँ पे खाली 4 लिखेंगे, बताइए कहियो सही बनेगा? गलती हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान देना है कि जो वैल्यू अगर प्लस में है तो प्लस में लेंगे और माइनस में है तो माइनस में लेंगे, समझना ज्यादा जरूरी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये -4 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस x2, खोजिए x2 कितना है -1, ये -1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए y3 - y1, y3 का वैल्यू कितना -4 और माइनस y1 का वैल्यू कितना है -3, ये आपका आ जाएगा -3। फिर देखिए प्लस आपका हो जाएगा x3 का वैल्यू कितना है 2 हो जाएगा y1 - y2, देखिए y1 कितना है 3 और -0। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखिए अगला स्टेप में क्या करेंगे 1/2, इसको ऐसे ही एक बार रहने देते हैं। देखिए क्या करें 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 हम 4 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा, यानी इतना ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसको क्रिया करेंगे, यानी कि अगर इसको हटाते हैं ब्रैकेट को तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया -4 और -3 दोनों माइनस में है, तो ये आपको कितना हो जाएगा -7 जुट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा और प्लस में 2 है, यहाँ पे देखिए कितना रहेगा 3 रहेगा, कोई दिक्कत? अरे 3 में से 0 घटाएंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? 3 का 3 रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्या काम करेंगे 1/2, अब देखिए 4 दूना कितना होता है 8, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा +7 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, प्लस में 6। अब देखिए यहाँ पे क्या करें 1/2, 8 7 15 6 कितना होता है 21, हो गया ना। 1/2 गुना 21, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं नहीं 21/2 वर्ग मात्रा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, क्या निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग मात्रा क्यों लिखे हैं इसका भी मतलब समझ लीजिए। आपका यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया गया है, यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर में डाटा नहीं है। अगर मीटर में देता सेंटीमीटर में देता तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, नहीं तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखते,
किलोमीटर के स्क्वायर लिखते, जो भी दिया रहता है मीटर के स्क्वायर लिखते, लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिया गया तो उसको वर्ग मात्रक ही लिखा जाता है। ठीक है, यूनिट क्लियर है। 21/2 वर्ग मात्रक आ जाएगा। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया गया है दूसरा नंबर, तो इसमें आपको उम्मीद करते हैं कि सारा बात बता ही दिया है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके देखेंगे, 2 बार करके देख लीजिएगा, एकदम गारंटी समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, प्लस माइनस में भी जहां बता ही दे रहा है। फिर देखिए जो अगर बच गया तो इसका दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप का है, तो उसको हम लोग करते हैं, तो उसमें देख लेंगे। चलिए देख लेते हैं। एक विद्यार्थी का कहना है कि आपका यहाँ पे -1 है तो प्लस माइनस -1 होगा। बात को यहाँ पे समझिएगा कि अगर आप 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस हिसाब से सही है। अगर 1 के जगह पे कोई दूसरा डाटा होता तो लिखना एकदम जरूरी होता। अभी भी यह सोल्यूशन जो है गलत नहीं है, हालांकि गलती से मिस्टेक है तो आप यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, ठीक है ना। -1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं, फिर इसको -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 हो जाएगा। हालांकि अभी भी सही था, लेकिन अगर फिर से समझिएगा बात को, अगर यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू होता तो उसको लिखना जरूरी होता है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बदल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी त्रिभुज का शीर्ष दे दिया गया है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो थोड़ा तेजी में खींचते हैं, क्योंकि दोनों बराबर ही क्वेश्चन है, तो आप लोग को समझ में आएगा। लिखेंगे, मुस्कुरा रहे हैं जी, है नहीं मुस्कुराना चाहिए, मुस्कुराने से होता है क्या होता है, फायदा होता है। आप लोग तो बिजोड़ क्वेश्चन करते हैं। लिखेंगे माना कि त्रिभुज का शीर्ष A -5 -1 B 3 -5 और C 5 2 है, अर्थात x1 बराबर -5 और y1 बराबर -1, x2 बराबर 3, y2 बराबर -5, x3 बराबर 5 और y3 बराबर 2। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इधर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इधर देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कभी कभी हमको भी देख लिया कीजिए, नहीं अरे ससुराली की तरह एकदम पूरा मस्ती में ऐसे काम चलेगा। सीधा होकर बैठिए, टाइट होकर के। खा पी के नहीं आए हैं, खा पी के आए कि पी खा के आए, सो बताइए। पी खा के आए हैं, बैठल तो इसलिए था कि जैसे लगता था पी खा के गए हैं, स्टूडेंट की तरह रहना। ये स्टूडेंटा देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला वही होगा। देखिए फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए हमेशा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। 1/2 नाम की तरह, बार बार बोलते हैं कि फार्मूला नाम की तरह याद होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता है क्या नाम है, तुरंत बोल देते हैं नहीं, उसी तरह कोई आदमी फार्मूला पूछे तुरंत बता दीजिए। यहाँ तो फार्मूला पूछिएगा तो नहीं बताएगा, नहीं आधा पे जाके लटपटा जाता है। इसीलिए इतना बार प्रैक्टिस कीजिए, इतना बार कीजिए कि एकदम यादें हो जाए। x1 याद है यही वाला, y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। क्लियर है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सेट कीजिए। 1/2 x1 किधर गया भाई, -5, y2 माइनस y3। अच्छा कुछ छूट गया क्या, x3। अच्छा क्या कीजिएगा, ध्यान तो है, इधर उधर चला जाता नहीं, बहा के जा रहा है, छूट जा रहा है नहीं। आप लोग ऐसे मत कीजिएगा परीक्षा में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमको तभी बता देना, हम बता देंगे। अब परीक्षा में छोड़ दीजिएगा तो वहां तो लोग बुझेगा कि अभी नहीं करता। तो देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, x1 का वैल्यू -5, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है भाई -5, अब माइनस तो ही होबे करेगा। y3 का वैल्यू कितना है 2, नहीं चलिए प्लस x2 आपका आ जाएगा कितना 3, और y3 माइनस y1, तो y3 कितना आ जाएगा 2 माइनस, अब y1 का वैल्यू कितना है -1 है, तो एगो और ई -1 लिखा है। अब प्लस x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, और y1 माइनस y2 यानी कि -1 माइनस, और y2 का वैल्यू -5 है, तो ये भी ऑलरेडी क्या रहेगा माइनस में। ये बात आया समझ में, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके बैठा ले, लगता है जैसे अगुआ भाग गया, ऐसे करके कोई जो चिंता में रहता है, नहीं चिंता फिक्र करता है वही वैसे बैठता है। किसी को देखिएगा ऐसे कपार पे हाथ दे करके बैठता है, अगुआ भाग गया।
अभी तो स्टार्ट होगा आना जी, अभी कायल भागेगा। देखिए इसको क्या करेंगे, क्या करेगा सबको मन रहता है। देखिए -5, देखिए -5 और -2 कितना आता है, -7। अब प्लस, देखिए 3 को ऐसे रहने दीजिए, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2 आए 3, या फिर इसको लिख दीजिए, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2 + 1, बढ़िया से सीखिए, +5, ये देखिए ये -1 और माइनस माइनस +5, बढ़िया से सिखा रहे हैं ना, यस सर। हाँ नहीं तो बोलिएगा तब ना पता चले। देखिए ये दोनों के बीच में गुना का साइन है, तो 7 × 5 = 36, 7 × 5 = 36 होता है ना, है सही में 35 होता है, कन्फर्म है, वाह चलिए ये सही में कन्फर्म है। तो 7 × 5 = 35, भाई अब जो बोल रही है उसका तो महिला लोग के बात मानना पड़ता है, प्लस ये हो जाएगा 2 × 3, अच्छा महिला लोग बोल दिए इसलिए, लड़की लोग नहीं छात्रा। देखिए 2 × 3 और 3 × 3 कितना होता है 9, तो इसको लिखेंगे 9, और फिर देखिए प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए 5 रुपया था, 1 रुपया खर्चा किया तो कितना बचेगा 4 प्लस में, और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका 20। अब सब को जोड़ दीजिए, 1/2 आप गुना जोड़िएगा तो 64 आएगा, हमारा जोड़ले जोड़ल ठीक ना, आ जाएगा कितना 32, यानी आ जाएगा ये 32 वर्ग मात्रक, तो इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था, अगर ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आए तो आप लोग एकदम बढ़िया से बना देंगे, ठीक ना। और थोड़ा सा भी दिक्कत होता है आगे पीछे करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दिया निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। तो इसमें क्वेश्चन संरेखी का आ गया है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना। लिखेंगे पहले दूसरा का पहला है नहीं, माना कि तीनों बिंदु ए, इसका कोऑर्डिनेट एक बार लिख लेते हैं 7 - 2, बी 5 1, सी 3 के संरेख है। क्या है? संरेखी है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? अभी तुरंत बताए हैं, लिखेंगे अब x1 = 7, y1 = -2, x2 = 5, y2 = 1, x3 = 3 और y3 = k। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x2 x3 y1 - y3। आप लोग बातचीत करते हैं क्या? बातचीत नहीं कीजिए। देखिए अब यहाँ पे संरेख का कंडीशन है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो बराबर में पहले दे दीजिए 0, काहे कि क्षेत्रफल के जगह पे क्या होगा? 0 पहले तो बोल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1/2 x1, x1 का वैल्यू कितना है? 7, y2 - y3, तो y2 कितना है? 1 माइनस y3 यानी कि k हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू देख लीजिए कितना है? 5, y3 - y1, तो y3 कितना है? k, माइनस y1 का वैल्यू कितना है? -2 है, ये हो जाएगा आपका -2, प्लस x3 है, तो ये आपका हो जाएगा 3 और y1 - y2 यानी कि हो जाएगा ये -2 -1। क्लियर है? अब इसको सोल्व कर देना। देखिए जो भी आपको सोचना है, इसको जो आप डाटा सेट कीजिएगा, यहाँ पे घबराना नहीं। अगर यहाँ पे अगर आप गलत सेट करते हैं तो आपका सॉल्यूशन जो है वह गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0 = 1/2, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 7 - 7 के, होगा कि नहीं? 3 हो गया, प्लस
इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, फिर 7 को माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 के, प्लस देखिए 5 है तो इसको 5 अभी रहने दीजिए, ये हो जाएगा k प्लस 2, होगा कि नहीं, ब्रैकेट 3 कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे ये प्लस 3 है, ये -2 और -1 कितना होता है, -3 होता है कि नहीं होता। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, 0 बराबर 1/2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 7k। अब फिर देखिए ये हो जाएगा प्लस 5k प्लस 10। देखिए 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 5k, ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में गुना का साइन है नहीं, इससे करेंगे तो 5 दूना 10। आई देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कि एगो प्लस में एगो माइनस में, तो माइनस से कितना हो जाएगा 9। अब देखिए क्या करना है, अब इसको अगर क्रॉस गुना करते हैं, इसको इससे इसको इससे, तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम लोग सीधा लिखेंगे 0 बराबर, ये हट जाएगा, समझ में आया बात, ये क्या हो गया अब हट जाएगा, कि इसको 0 के बराबर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए क्या करेंगे, अंक को पहले जोड़ लीजिए, देखिए 10 और 7 कितना होता है 17। अब देखिए यहाँ पे -7 के है और प्लस 5 के है, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 के और -9। अब देखिए 0 बराबर हो जाएगा 17 में से 9 गया तो 8 -2 के होगा ना। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, लिखेंगे 2 के बराबर 8। अब देखिए 2 के बराबर 8 कैसे हुआ समझिएगा, इसको बराबर के इस पर लेके चले जाएंगे, माइनस में है ना, इस पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 2 के बराबर 8 तो के बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा 2 यानी 4, तो के का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, तो यही ना आपका आंसर हो जाएगा जी। क्या बोला है, के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान ज्ञात कर दिए, तो के बराबर कितना आ गया 4। बताइए किसी को कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी दुख दर्द अगर है तो बताइए, दवा चेंज कर दिया जाएगा नहीं, बीमारी एगो दवा से नहीं ठीक होता है तो दूसरा दवा दिया जाता है नहीं, तो वही है, बताइए ना करना। सर वहाँ के माइनस ब्रैकेट -2 को प्लस कर दिए और वहाँ पे -2 और -1 है, तो उसको प्लस क्यों नहीं करेंगे यहाँ? हाँ ये तो प्लस किए हुए हैं, समझिए बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको फ्री करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखिए यहाँ भी माइनस माइनस प्लस है, इसको भी जोड़वे किए हैं, लेकिन दोनों निगेटिव नंबर है ना, तो इसीलिए दोनों जुट के -3 नहीं है, -3 है ना नीचे। देखिए 2 रुपया आप किसी से कर्जा ले, कर्जा वाला चीज क्या होता है माइनस में होता है, 2 रुपया लिए। अच्छा इसको एक उदाहरण से समझिए, मान के चलिए कि आप स्कूल गए, ठीक है ना, किसी दिन आप मतलब पैसा भूल गए घर, कोई सामान आपको खरीदना है, तो किसी फ्रेंड से पैसा मांगे कि तुम हमको पैसा दे दो, कल हम घर से लाएंगे तो तुमको दे देंगे, क्लियर है, तो वो आपको दे दी 2 रुपया, तो 2 रुपया आप लिए, आप बताइए कल ले घर से लेके जाइएगा तो उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, तो कर्जा हुआ, 2 रुपया आपको देना है, ठीक है ना। अब देखिए कल होकर के गए तो फिर वो भूल गए, नहीं फिर भूल गए, अब फिर आपको कुछ पैसा की जरूरत है, तो अब देखिए वो दोस्त को छोड़ के दूसरा को खोज रहा है, एगो से तो लेवे किए दूसरा से मांगते हैं, दूसरा से मांगेंगे कि सुनो ना 1 रुपया हमको दो कल दे देंगे, नहीं देखिए 2 रुपया तो आप पहले केकरो से ले ले हैं, 1 रुपया और ले लिए, अब बताइए टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा आपको, 3 रुपया ना देना पड़ेगा। वही चीज होता है यहाँ पे, ई भी माइनस में है, ई भी माइनस में है, तो मतलब माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस से रहेगा, काहे कि दोनों निगेटिव नंबर है, ये -3 है, क्लियर है। और कोई डाउट किसी को भी नहीं ना, चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें दूसरा नंबर है, उसको देख लीजिए थोड़ा सा, दूसरा नंबर सेम क्वेश्चन है, जैसा अभी पहला बना है उसी तरह दूसरा भी होगा। माना कि बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया 8 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको k, -4 और सी है 2 -5। माना कि बिंदु ए बी सी संरेख है, क्या है या संरेखी है, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, लिखेंगे अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब x1 बराबर 8, y1 बराबर 1, x2 बराबर k, y2 बराबर -4,
x3 बराबर 2 और y3 बराबर -5। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। फिर देखिए अब क्या करेंगे, 1/2, अब देखिए क्षेत्रफल क्या है, 0 होगा। x1 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 8, y2 माइनस y3, y2 कितना है -4 और माइनस y3 का वैल्यू देखिए कितना, y3 भी माइनस है, ये हो जाएगा कितना -5 प्लस x2 का वैल्यू देखिए कितना है k, y3 माइनस y1, तो ये हो जाएगा -5 माइनस y1 का वैल्यू कितना है 1 प्लस x3 का वैल्यू देख लीजिए कितना है 2, y1 माइनस y2, y1 कितना है 1 और y2 का वैल्यू कितना है -4। देखिए एक बात का गौर कीजिएगा, जो माइनस में वैल्यू है उसको माइनस में ही ले रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए तब सीख पाइएगा। ठीक है ना, इधर उधर ध्यान रखिएगा तो नहीं सीखिएगा। कितना हम बता देंगे, आप ध्यान नहीं दीजिएगा आपको समझ में नहीं आए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब पढ़ा रहे हैं, शरीर से प्रेजेंट है, माइंड से अब्सेंट है, तो गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ाना समझ रहे हैं। अब बैठल यहाँ है, ध्यान रहेगा हाथ पे, कुछ देर के बाद घाट पे नहीं तो दिक्कत होगा। इधर ध्यान दीजिए, इधर जो डिस्प्ले है ना, हीरो हीरोइन इधर बदल नहीं रहा, एक ही आदमी है, समझ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए लगता है आप लोग को नींद आ रहा है क्या, नहीं ना। बोलिए तो टॉनिक देते हैं बढ़िया वाला। देखिए 0 बराबर 1/2, स्टूडेंट में एगो विलक्षण गुण होता है, नहीं पढ़ने के लिए बैठेगा तो उसको नींद आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए उसमें सब मुस्कुरा रहे हैं। ये हो जाएगा 8 -4 प्लस माइनस माइनस प्लस, ध्यान दीजिएगा, तनी देर के लिए बैठ जाइए। ठीक है ना, देखने में ये -4 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +5, ये प्लस के, ये देखिए -5 और -1 कितना हो जाएगा -6। डायरेक्ट लिखिए -5 और -1 कितना होता है -6 प्लस देखिए 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर देखिए 0 बराबर 1/2 और ये हो जाएगा आपको देखिए -4 और +5 है, ये कितना हो जाएगा 8 गुना 1, या डायरेक्ट इसको 8 ही लिखिए। ठीक है ना, ये बात आया समझ में। देखिए ये 5 में से 4 घटाइएगा तो 1 ही होगा ना जी, और उस 1 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, 1 ही होगा, 8 ही होगा। अब प्लस नहीं होगा, देखिए ये प्लस के और -6 गुना करेंगे तो ये माइनस के हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 के होगा। और यहाँ पे देखिए 4 1 कितना होता है 5, और 5 गुना 10, तो प्लस में कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0 पर इसको तो 0 ही कर दीजिए, ये तो इधर आके 0 हो जाएगा। 0 बराबर ये हो जाएगा कितना 10 8 कितना होता है 18 और -6 के, ये बराबर के इस पर आएगा तो कितना हो जाएगा 6 के माइनस 6 के बराबर 18 होगा ना। ये बात आया समझ में कि नहीं। इस पर माइनस में एक पट्टी लेके चलाते हैं, नहीं ये प्लस में आ जाएगा 6 के बराबर 18, तो के बराबर कितना होगा जी 18/6। इसको काट देंगे कितना बार, 3 बार में, यानी कि के बराबर कितना आ गया 3। तो ये तो ज्ञात करना था, नहीं तो के का मान निकल गया। तो उम्मीद करते हैं आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें भी प्रॉब्लम है, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं ना है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।